नीतीश कुमार जी के बगैर बिहार की कल्पना करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। कार्यकर्ताओं का एक निजी प्रेम, निजी आस्था और लंबे समय का एक अनुभव नीतीश कुमार जी के साथ रहा है। आप पूरी बात करने दीजिए, एक कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही है। तो नीतीश कुमार जी के प्रति जो कार्यकर्ताओं का एक प्रेम है, वो पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समता पार्टी के 7 विधानसभा सीट से जीतकर यहां तक गठबंधन की राजनीति में बिहार को देश में सबसे अव्वल विकास दर में नीतीश कुमार जी ने परिणत किया। तो उस प्रेम में नाराज होना, अपने नेता से थोड़ा रूठना और उनके बारे में बात करना हर कार्यकर्ता का एक दिल आप भी निराश हैं? मैं पर्सनली सवाल पूछ रहा हूं, आप भी निराश हैं? व्यक्तिगत रूप में बता दूं, मैं नीतीश कुमार जी के बगैर बिहार की कल्पना नहीं करता, लेकिन मैं जब उनका ट्वीट पढ़ता हूं जो आज उन्होंने स्पष्ट किया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं हमेशा मार्गदर्शन देता रहूंगा, बिहार के विकास के लिए काम करता रहूंगा, बिहार विकास में और आगे बढ़ेगा। पर कांग्रेस कह रही है फोर्सफुल एग्जिट है, आरजेडी कह रही है फोर्सफुल एग्जिट है। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी से नीतीश कुमार के राजनीतिक यात्रा के बारे में पूछना और समझना, ये तो एक कोरी बकवास होगी। राजद या कांग्रेस ने नीतीश जी के बारे में क्या क्या अपशब्द कहे हैं इतिहास में, ये मुझे याद है। नीतीश कुमार फैसले लेने में देश में बड़ा बयान अखिलेश यादव का, बिहार की राजनीति में अपहरण हो गया है। बीजेपी पर अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो का, फॉर्मर यूपी सीएम का बड़ा हमला बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा अपहरण है। ओके, जवाब सत्यप्रकाश मिश्रा। भी जब नीतीश अपने अंदाज में 43 सीट भी जब नीतीश हमारी पार्टी को आया था तो नीतीश जी ने कहा आप मुख्यमंत्री बना लीजिए बीजेपी को। बीजेपी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री हमेशा बनाया, उनके राजनीति को हमेशा सम्मान दिया। मैं उस दिन को भी जानता हूं जब ये समता पार्टी थी और 13 दिन की सरकार बनी थी वाजपेयी जी की। उसके बाद जब एनडीए बना तो बीजेपी का भी विकास हुआ, समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनी, दोनों ने मिलकर 2005 में सरकार बनाई। नीतीश कुमार के इशारों को भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो अखिलेश जी कह रहे हैं अपहरण हुआ है। देखिए, अखिलेश जी, राजद जी, कांग्रेस जी, ये कोई जी हैं? इनका भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय इन लोगों से सीखना है हमें, जिन्होंने गुंडा परिपाटी और परिवार परिपाटी की राजनीति चलाई है। इनसे मुझे समाजवाद की सीखनी चाहिए। क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैंने आपको 1.25 मिनट 1.5 मिनट दिया। आखिरी लाइन आप लोगों से नहीं सीखना है, आप परिवारवादी हैं, आप गुंडागर्दी करते हैं, आपसे नहीं सीखना है। ओके, आखिरी लाइन ये है कि नीतीश कुमार जी निर्णय किसी भी दबाव में नहीं लेते, उन्होंने फैसलों से हमेशा चौंकाया है। उनका फैसला बिहार के लोग, पार्टी और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार से कहीं जा नहीं रहे, वो बिहार की सेवा करते रहेंगे, ये बात सत्य है। अच्छा, अगला सीएम बीजेपी का ही होगा ना बिहार में? अगला सीएम गठबंधन का होगा और बीजेपी का नीतीश कुमार के बिना सहमति के सीएम नहीं हो सकता। बीजेपी का सीएम होगा? मैं ये क्यों कहूं, गठबंधन का सीएम होगा, हो सकता है हमारा सीएम हो। आप अपहरण की बात नहीं कर सकते, आप खुद गुंडागर्दी वाले हैं, परिवारवाद वाले हैं। जवाब सुनील यादव जी। ओके, ऑडियो साउंड सुनील यादव 40 सेकंड। देखिए अमीश भाई, ये सच है कि वो लोग हमसे नहीं सीख सकते हैं जो घोर जातिवादी हैं, वो भी हम लोगों से नहीं सीख सकते हैं जो जात के आधार पर लगातार पिछड़े और दलितों से हीन भावना रख करके दुर्व्यवहार करते रहे हो, जिनके पुरखों ने किया हो। वो लोग बिल्कुल नहीं सीख सकते, वो लोग बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं जो संविधान के खिलाफ है। वो लोग बीच में नहीं बोल रहा था, मिर्ची न लगे, मिर्ची नहीं, सच आईना दिखा रहा हूं। हमसे सीखने का मतलब है समाजवाद, पिछड़े और दलितों को हक हकूक देना। देखिए प्लीज, सत्यप्रकाश मिश्रा, अब आप फॉलो कर रहे हैं ना, दलित नहीं आप अपने टाइम पे बोलिए ना, हमला करने के यही प्रॉब्लम है। समाजवादी पार्टी में गया था और उसी में मर्यादा टूटती है। ये बीच में बोल, फिर तोड़ रहे, अब आप तोड़ रहे हैं मर्यादा। चलिए, मर्यादा तोड़ने के लिए सुनील यादव जी बोले अपनी बात बेरोक-टोक, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उनकी बात बोलिए। नहीं, मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। सुनील जी बोलिए आप। अमीश भाई, देखिए हम बोलेंगे, आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप घोर जातिवादी हो, संविधान के खिलाफ हो, आप पिछड़े दलितों से हीन भावना रखते हो। नहीं, तर्क के साथ बोल रहे हैं। आप बताइए ना, आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं? अरे जाति जनगणना हमने कराई भाई, जनगणना के पक्ष में हमने कराई, कांग्रेस से विषय पे आ जाते हैं। देखिए जो अपहरण की बात, सुनील यादव शांति। देखिए ओके, अपहरण पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो झांकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे थे, जैसी जिन लोगों, सुनील जी एक सेकंड रुके, शहजाद बोल रहे। देखिए, जो औरंगजेबवादी है, जो अपने परिवार के हाथ से माइक छीने,
चचा को बोले कि गद्दी से उठो, पिता को बोले गद्दी से उठो, उनको लगता है कि ऐसा ही व्यवहार होता है। ऐसा नहीं होता। हमने तो जो व्यवहार किया है इसको बोलते हैं कि एक राम सरित संस्कार है, बताया है कि कैसे राम जी के संस्कार अपनाते हुए, जब कम भी संख्या थी तब भी हमने बोला कि भाई आप इसका नेतृत्व कीजिए, ये राम संस्कार होते हैं। और दूसरी तरफ औरंगजेब अखिलेश जी को अपहरण संस्कार क्यों दिख रहा है? मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको एक उदाहरण दिया। देखो आपके डिबेट पे सुधांशु त्रिवेदी भी आते हैं, हम जब उनकी कुर्सी में बैठते हैं हम लोग के ऊपर एक दायित्व होता है। 2005 अपहरण किया नीतीश जी और बीजेपी की सरकार का यूपीए ने बूटा सिंह के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक से मारकर बोला गलत है। एक नीतीश कुमार जी ओबीसी वर्ग से आने वाले व्यक्ति की सरकार को अपहरण करने का काम सोनिया गांधी ने करवाया, मनमोहन सिंह ने करवाया। साजन जी के मुंह पर जबान नहीं है बोलने के लिए। उसपे एक बेटी के साथ रमीज राजा चप्पल दिखाता है, वो उसमें क्या क्या था उस चप्पल पर, चप्पल से मारता है। यहां पर बैठे लोग उस बेटी के लिए नहीं बोल पाते और ये बोलते हैं अपहरणवादी। आपके घर में जो हो रहा है अराजकतावादी, घर में अराजकतावादी बैठे हैं। रमीज राजा के ऊपर एक शब्द नहीं बोल पा रहे। साजन जी हिम्मत हो तो बोलिए, रमीज राजा ने चप्पल दिखाई रोहिणी आचार्य को, उसके लिए शहजाद पूनावाला, सत्य प्रकाश मिश्रा बोल रहे हैं, उसके लिए नीतीश जी बोल रहे हैं, उसके लिए सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, पर उसके लिए तेजस्वी नहीं बोल रहे, उसके लिए अखिलेश जी नहीं बोल रहे हैं। ये बेटी का गुनाह है। जवाब 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 जवाब। सुनील यादव की बारी है। और ऑडियो दो सुनील यादव जी। सुनील यादव देखिए अमीश भाई, मैं बीजेपी के लोगों से हमेशा एक बात कहता हूं कि अपनी तुलना कम से कम भगवान राम से मत करिए। भगवान राम के नाम पर आप सिर्फ चंदा चोरी कर सकते हैं, जमीन घोटाला कर सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जब भगवान राम के जीवन को आप पढ़ेंगे तो आपको समाजवाद नजर आएगा। अच्छा, आपको भेदभाव नजर नहीं आएगा, छुआछूत नजर नहीं आएगी। गरीब को गले लगाते भगवान दिखते हैं, सबरी के जूठे बेर खाते हैं, आप जैसे नौटंकी करते नहीं दिखे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, 11 साल की बीजेपी मोदी सरकार ने इस भारत को 50 साल पीछे ले गए हैं। 50 साल पीछे ले गए हैं। गरीब को, किसान को, मजदूर को बर्बाद किया देश को। आचार्य पे बोलने दीजिए। आपने बर्बाद किया है भगवान श्री राम के सच्चे अनुयायी। भगवान श्री राम ने तो मां सीता के लिए क्या कुछ नहीं किया। रोहिणी आचार्य पे एक शब्द बोलो। जो राम मंदिर नहीं जाते, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते, वो राम जी का ज्ञान मुझे ना दे। बताओ कि रोहिणी आचार्य पे क्या स्टैंड है? बताओ बूटा सिंह पर क्या स्टैंड है? बताइए महागठबंधन में क्यों नहीं नेता बनाया उनको? सुन लीजिए, बताइए इंडियन नेता नहीं बनाया उनको। आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाते हैं। अच्छा। हमारे नेता ने सदन में कहा कि भगवान राम के मंदिर पर गोली किसने चलाई? वो आपके चच्चा हैं। मंदिर पर नहीं चलाई थी, आंदोलनकारियों पर चलाई थी। मंदिर तो था नहीं, तब आपका फेवरेट ढांचा खड़ा था। उपद्रवियों पे चलाई थी। नहीं, उपद्रवियों पर। उपद्रवी मुकदमा लिखा गया बोल रहे हैं। राम भक्तों को उपद्रवी बोला। राम भक्तों को उपद्रवी बोला साजन जी ने। अमित जी आपके शो में देखिए, सेना के व्यक्ति को मां बहन की गाली और राम भक्तों को उपद्रवी। राम भक्त को उपद्रवी बोला आपने। कैसे बोला आपने उपद्रवी? कौन उपद्रवी? आप लोग वो राम बाबर के भक्तों समर्थक राम के नाम पर सिर्फ चंदा चोरी करना चाहते हो। आपने राम भक्तों को उपद्रवी बोला। हर वो व्यक्ति उपद्रवी है जो भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कर रहा है, भक्तों को जमीन घोटाला कर रहा है। क्यों बोला आपने? क्या बात करते हो? अभी आपने बोला है। मैं नकली एक सेकंड मैं सतीश जी को लेके आता हूं। जैसे राम भक्तों को बोल रहा हूं। एक तो बिहार में खेल हो रहा है के नाम पर केवल चोरी करते, बेईमानी करते। एक तो बिहार में खेल हो रहा है, एक खेल महाराष्ट्र में भी हो रहा है। अब बताइए, आदित्य ठाकरे जी चाह रहे थे कुछ और, कांग्रेस ने कर दिया कुछ और। अब बताइए, शरद राव पवार आ गए हैं राज्यसभा में। वो कह रहे थे मैं रिटायर होना चाहता हूं, लेकिन वो आ गए अटायर पहन के। अमीश भाई नमस्ते। उपकार पिक्चर का एक गाना आज की वर्तमान स्थिति पर वर्तमान में एक जो राजनीतिक स्थिति उस पर एक गाना है उपकार फिल्म का, दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है, और उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुजरी है। आप कह रहे थे कि शिवसेना का राज्यसभा में अब कोई सांसद ही नहीं है। अरे भाई, अभी आदरणीय संजय राउत साहब 2028 तक हैं, अभी हम लोग शून्य नहीं है मेरे भाई, अभी एक हमारे पास हैं। प्रियंका जी भी अप्रैल तक तो हैं, अभी फिलहाल 1-2 महीना तो है ही हैं। देखिए,
नीतीश बाबू मुख्यमंत्री से अब शायद केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी पाएंगे, तो इसमें विपक्ष को आलाप करने का या विलाप करने का कोई कारण नहीं है। अब बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के कोई क्यों नाचेगा भाई? हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो परिस्थिति देख रहे हैं कि नीतीश बाबू एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अभी 2-4 महीना पहले ही बिहार में चुनाव हुआ था। अभी आनंद भाई, लेकिन आप दर्शक दीर्घा में बैठे उसका लुत्फ उठाएं, एंजॉय करें, उस पे अपना कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, ऑपोजिशन ये लड़ रहा है कि नीतीश जी अच्छे सीएम थे जो 6 महीने तक बहुत खराब थे, जिनको हटाने के लिए पूरी लड़ाई हो रही थी, आज वो सबसे अच्छे सीएम हो गए। नहीं पहले नहीं एक बात बताइए, पहले जब इंडिया गठबंधन बन रहा था 2022, 23, 24 में, तो नीतीश बाबू ही तो मेन नेता थे। तो नीतीश बाबू तो सबके हैं, वो बिहार के भी हैं, वो पूरे देश के भी हैं। देखिए नीतीश बाबू चाहे